नमस्ते दोस्तों, मैं पूजन जोशी और आप देख रहे हैं लीगल स्टार चैनल। और आज हम बात करने वाले आईपीसी सेक्शन 301 से लेकर 3010 तक की आईपीसी सेक्शन की बात करने वाले हैं। इसमें 301 में बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड बाय क्लोजिंग डेट ऑफ पर्सन हुज डेथ वाज द इंटेंट। ठीक है, मतलब कि आप जिस पर्सन को मारने का इरादा रखते हो, गलती से दूसरा पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये क्या होगा। दोस्तों, आप जिस पर्सन को मतलब कि जिस इंसान को मारने का इरादा रखते हो, जिस पर्सन को मारने का नॉलेज है, इरादा है, इंटेंशन, नॉलेज सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सन की डेथ कमिट हो जाती है जिस पर्सन को आपको मारने का इरादा नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलती से किसी पर्सन दूसरे पर्सन की मौत डेथ कमिट हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड में। ये कल्पेबल होमिसाइड में ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा 301 का ऑफेंस। ठीक है, अब बात करते हैं 302 की। 302 में बताए गए हैं जो अपना 300 में मर्डर की डेफिनेशन देखी थी, और 300 में जो मर्डर की डेफिनेशन थी उसकी पनिशमेंट की बात की गई है 302 में। 302 में पनिशमेंट बताई उसकी, जो यदि आप मर्डर करते हो तो आपको मौत की सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ यानी कि आजीवन कारावास का भी सजा हो सकती है, और फाइन भर जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, मतलब कि विदाउट वारंट ज्यादातर किसी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट की आवश्यकता होती है, कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अब यदि किसी का मर्डर करते हो तो आपको विदाउट वारंट आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ज्यादातर, इसमें बेलेबल यानी कि जामीन मिलने की संभावना कम होती है। ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ द सेशन यानी कि ये सेशंस जो सेशंस लेवल की जो कोर्ट्स होती है उनमें ये ऐसे ट्रायबल होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस चलाए जाते हैं। नॉन कंपाउंडेबल, उसमें समाधान भी बहुत कम देखने को मिलता है मर्डर की ऑफेंस में, ठीक है, यह होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 303 की। इसमें बताया गया पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय द लाइफ कन्विक्ट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो पहले से आजीवन के लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहा है, ठीक है, आजीवन कारावास मिला हुआ है, और ऐसा पर्सन यदि किसी पर्सन को मार देता है, ठीक है, आजीवन कारावास भुगत रहा है, ऐसा पर्सन किसी पर्सन की डेथ कमिट कर देता है, किसी पर्सन को मार देता है, ठीक है, तो उसको मौत की सजा मिलेंगी। ठीक है, उस पर्सन को किसकी सजा मिलेंगी? डेथ पेनल्टी मिलेगी। पहले से कोई आजीवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहा है और ऐसा पर्सन कोई किसी को मार देता है, ठीक है, तो फिर उसके मौत की सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये 303 को जो सेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। स्ट्रक डाउन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसमें दोस्तों कल्पेबल होमिसाइड जो हमने 299 कल्पेबल होमिसाइड जो बात कही थी, जो पढ़ा था हमने 299 में, ठीक है, सेक्शन 299 में इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो 304 में दी गई है। इसकी पनिशमेंट दोस्तों दो पार्ट में बताई गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दी गई है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम या फिर 10 साल की सजा या फिर फाइन, ठीक है। और पार्ट 2 में बताया गया है 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब 304 में ये दो पनिशमेंट बताई गई है, कल्पेबल होमिसाइड का 2 टाइप में पनिशमेंट है, तो ये लाइफ आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा या फिर फाइन, ठीक है। तो पहले पार्ट किस चीज की बात करता है? तो पहले पार्ट की जो सजा बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे पर्सन मतलब कि जिसको
शारीरिक क्षति पहुंचाता था, जो कोई शारीरिक क्षति पहुंचाता था जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ कमिट हो जाती थी, ठीक है, सामने वाला पर्सन मर जाता था, ठीक है। उसका इरादा मारने का नहीं था, लेकिन वो शारीरिक क्षति पहुंचाने का था, तो गलती से सामने वाला पर्सन मर जाता था। तो इस प्रकार का जो ऑफेंस हुआ, दे कल्पेबल होमिसाइड के तहत ऑफेंस हुआ। तो इस प्रकार में ऑफेंस में आपको आजीवन कारावास मिल सकता है और 10 या फिर 10 साल की सजा मिल सकती है और फाइन मिल सकता है। लेकिन ये पार्ट 2 में जो बताया गया है, ये पनिशमेंट दी गई है 10 साल की सजा और फाइन। तो उसमें इस प्रकार का ऑफेंस कोई करता है, जैसे कि मान लो कि उसका इंटेंशन मारने का था, ठीक है, इसका इंटेंशन मारने का था और संभव है मारने का था, शारीरिक क्षति पहुंचाने का नहीं था, और फिर वो इसका मतलब कि संभव है कि वो मर जाता है, ठीक है, तो मर गया तो उसको 10 साल की सजा मिलेंगी और फाइन मिलेगा। तो कल्पेबल होमिसाइड के तहत आया, ठीक है, ये पार्ट 2 में बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 304A की। 304A ये बात करता है लॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि बेदरकारी के रीत से आप कोई एक्ट करते हो, ठीक है। यदि आप बेदरकारी करते हो और जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बेदरकारी के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 304 में ये बताया गया है। लाइक मान लो कि आप मतलब कि कोई स्कूल का बस ड्राइवर है, वो बहुत ही रफ्तार से बहुत ही फास्ट बस चला रहा है, वो बहुत मतलब कि ट्रैफिक सिचुएशन, ट्रैफिक वाली जगह पे थी, बहुत ही रफ्तार से बस चला रहा है, और इस दौरान उस बस में मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बस में अकस्मात होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे की डेथ कमिट हो जाती है, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि उसको पता था कि मतलब कि इस तरह से फास्ट बस चलाएंगे तो अकस्मात हो सकता है, और फिर अकस्मात हो गए और बच्चे की बहुत सारे मर गए। तो ये जो एक्ट हुआ मतलब बेदरकारी, मतलब उसको बेदरकारी दी है, ठीक है, उसकी वजह से मतलब कि बहुत सारे बच्चे की जान चली गई। तो उसकी इसमें जो पनिशमेंट देंगी वो 2 साल की पनिशमेंट दी जाएंगी। इसमें जो पनिशमेंट दी जाएंगी वो 2 साल की पनिशमेंट दी जाएंगी और फाइन या फिर बोथ, या फिर फाइन और पनिशमेंट दोनों दी जाएंगी, ठीक है। यदि आप बेदरकारी करते हो जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन या कोई भी इंसान मर जाता है, तो इसमें मतलब कि 2 साल की पनिशमेंट और फाइन आपको पनिशमेंट के पात्र है। अब 304B की बात करते हैं। 304B में ड्रोवरी डेथ बताई गई, मतलब कि दहेज के कारण किसी स्त्री का मृत्यु हो जाता है, इसमें कौन कौन सी पनिशमेंट है। तो किस प्रकार का मृत्यु, यानी कि किसी महिला का मतलब कि किसी महिला का डेथ हो गई, ठीक है, कोई महिला की डेथ कमिट हो गई और उस मतलब कि उस महिला की मृत्यु के उसका रीजन ये पता चला, उसके पहले उसके मृत्यु के उसके पहले इसके रीजन ये पता चला कि मतलब इस जो महिला की मृत्यु हुई है वो किसी दहेज का कोई रीजन था उनके घर में, कोई परिवार लोगों में से मतलब दहेज की कोई मांग डिमांड कर रहे थे ये लोग, ठीक है, उसको क्रूरता कर रहे थे, उसको हैरेसमेंट कर रहे थे, उसको ठीक है क्रूरता कर रहे थे, मतलब कि उसको दहेज की डिमांड कर रहे थे, उसको मतलब कि ससुराल वाले लोग, ठीक है, उसके कारण मतलब को मानसिक टॉर्चर दे रहे कि तुम अपने मतलब कि अपने पापा के पास से पैसे ले आ, मतलब कोई भी रीजन था, दहेज का कोई प्रश्न था, उसकी वजह से उसने किसी ने महिला ने सुसाइड किया, किसी भी महिला ने मतलब की डेथ हो गई, किसी महिला की मृत्यु हो गई, तो इसमें जो जिसने मतलब कि क्रूअल्टी की होगी या फिर हैरेसमेंट किया होगा, ठीक है, उसको जो पनिशमेंट मिलेंगी वो 7 साल से ज्यादा मिलेंगी, मतलब कोई 7 ईयर तो मिलेंगी, लेकिन उसको प्लस लाइफ टाइम मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तक भी वो लंबा सकते, ठीक है, 7 साल की पनिशमेंट मिलेंगी और उससे ज्यादा आजीवन कारावास तक भी उसको आगे ले जा सकते हैं इस डेट रोबरी बाय डेट की पनिशमेंट में, ठीक है। ये थी 304B। अब बात करते हैं दोस्तों 305 की। 305 में बताया गया है एबेटमेंट ऑफ द सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसानी पर्सन, और उसकी नीचे पनिशमेंट बताई गई है पनिशमेंट। तो उसमें ये बात की गई है यदि कोई मतलब कोई बच्चा जिसकी एज कितनी है 18 साल से कम है, ठीक है, 18 साल से कम की एज है किसी चाइल्ड की, या फिर कोई मेंटल पर्सन, ठीक है, इंसानी पर्सन, मेंटल पर्सन, ठीक है, किसी बच्चे की 18 साल से कम एज है या कोई पागल व्यक्ति है, कोई मेंटल है, उसको यदि कोई आपको उकसा रहा है, कोई उसको मतलब उत्प्रेरित करता है उसको सुसाइड के लिए, किसके लिए, सुसाइड के लिए,
सुसाइड के लिए उसको बार बार मतलब कि उत्प्रेरित करता है, उसको उकसाता है, जिसकी वजह से वो कोई 18 साल से कम एज का बच्चा है या फिर कोई पागल इंसान है या कोई पागल पर्सन है, ठीक है, वो तुरंत क्या करता है, उसकी बातों में आकर वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, जिसने उकसाया होगा, जिसको मतलब कि कहा होगा सुसाइड करने के लिए, प्रेरित किया होगा, उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, मौत की सजा मिल सकती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, या फिर 10 साल की सजा मिल सकती है, या फिर फाइन मिल सकता है, ठीक है। किसी पागल इंसान या फिर किसी 18 साल से कम एज का बच्चे को आप उत्प्रेरित करते हैं सुसाइड के लिए, ठीक है, उकसाते हो सुसाइड करने के लिए, और वो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, मौत की सजा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सजा और फाइन। अब आता है 306। 306 में है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो पहले हमने बात की थी कोई पागल, 305 में बात की थी कोई 18 साल से कम एज का मतलब कोई बच्चा है या फिर पागल इंसान, लेकिन एबेटमेंट ऑफ सुसाइड मतलब 306 में सारे एज के मतलब के सारे मतलब कि कोई भी एज इसमें पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किए, कोई भी पर्सन आ जाता है, किसी भी पर्सन को आप कोई उत्प्रेरित करते हो सुसाइड के लिए, उकसाते हो, ठीक है, कि बार बार टॉर्चरिंग करते हो, या किसी कोई महिला है जिसको मतलब कोई हस्बैंड बार बार टॉर्चरिंग करती है, खाना अच्छा नहीं बनाती, ऐसी करती है, जाके कूद के मर जा, मतलब बार बार कुछ ऐसे हैरेसमेंट करते हो, ठीक है, मेंटली हैरेसमेंट करते हो, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में आकर वो सुसाइड कर देती है। तब जिसने मतलब कि हैरेसमेंट किया होगा, मतलब कि मानसिक टॉर्चरिंग किया होगा, वो सारी जो चीज की होगी सुसाइड के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए, तो उसको पनिशमेंट मिलेंगे। तो उसको पनिशमेंट कितनी दी गई है दोस्तों, इसमें पनिशमेंट दी गई है 10 साल की सजा, इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर और फाइन। तो इसको 10 साल की सजा मिलेंगी दोस्तों और फाइन मिलेगा। यह है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब ये तो हो गया एबेटमेंट। अब अटेम्प्ट मतलब कि कोशिश करना। अब बात करते हैं 307 की, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब कि मृत्यु कारित करने की कोशिश करना, ठीक है, मृत्यु करते हो, ठीक है, लेकिन अभी कोशिश में कौन सी पनिशमेंट है, यदि आप सिर्फ प्रक्रिया करते, सिर्फ अटेम्प्ट करते, कोशिश करते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, किसी पर्सन को मारने की कोशिश करते तो आपको पनिशमेंट मिलेंगी, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब कि मर्डर करने की कोशिश करना, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है, 3 पार्ट में उसकी पनिशमेंट दी गई है। पहले बताई गई 10 साल की सजा और फाइन, दूसरे में बताया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टाइम ऑन 10 या फिर 10 साल की सजा और फाइन, और लास्ट में बताया गया है पार्ट 3 में डेथ पेनल्टी, 10 साल की सजा और फाइन। तो पहले की बात करते हैं कि ये पनिशमेंट कब मिलेंगी, ठीक है, कि यदि आप मतलब कि किसी को नॉलेज के साथ, इंटेंशन के साथ किसी की डेथ क्लोज करने में मतलब कि मारने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप मारने की कोशिश करते हो और यदि पर्सन वो मर जाता है, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की मतलब कि मारने की कोशिश करते हो और उसकी डेथ क्लोज हो जाती है, तो आपको 10 साल की सजा मिलेंगी या फिर सजा मिलेगी और फाइन मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 2 की जो पनिशमेंट बताई गई है इसमें यह बताया गया है यदि आप किसी पर्सन को मारने की कोशिश करते हो लेकिन वो मरता नहीं है, उसको क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, बहुत शारीरिक क्षति पहुंच जाती है, मतलब कि वो लाइफ टाइम कन्वर्ट मतलब डिजीज ऐसी इंजरी हो जाती है, ठीक है, मतलब कोई ऐसे मतलब कि किसी ऐसे हाथ पर चोट लग गई, मतलब कि वो पूरा लाइफ टाइम उसको मतलब कि उसका हाथ कटवाना पड़ा, मतलब कि कोई लाइफ टाइम ऐसी मतलब कि शारीरिक क्षति पहुंच गई, ठीक है, डिजीज हो गया, मतलब कि ग्रीवियस हर्ट हो गया उसको, वो मरा नहीं लेकिन ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेंगी और 10 साल की सजा मिलेंगी और फाइन मिलेगा। अब पार्ट 3 में बात कर रहा है इसका डेथ पेनल्टी मिलेंगी, 10 साल की सजा और फाइन। ये कब मिलेंगी कि पहले से यदि कोई आजीवन कारावास भुगत रहा है, ठीक है, पहले से कोई आजीवन कारावास भुगत रहा है, ऐसे पर्सन ने मतलब किसी पर दूसरे पर्सन को मार दिया, पहले से ही वो सजा भुगत रहा है, लेकिन फिर उसी पर्सन ने मतलब कि किसी दूसरे पर्सन को मार दिया, किसी दूसरे पर्सन की डेथ क्लोज कर दी, ठीक है, तो उसको मिलेंगी मौत की सजा मिलेंगी या फिर 10 साल की सजा मिलेंगी और फाइन मिलेंगी। तो ये थी सेक्शन 307। अब बात करते हैं सेक्शन 308।
308 में बताया गया है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। पहले बताया गया मर्डर करने की कोशिश करना, अभी ये बताया गुनाहित मनुष्यवध आपराधिक मनुष्यवध करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट कोशिश करना। 307 और 308 में आप याद रखिए, 307 और 8 में अटेम्प्ट मतलब कि कोशिश करना, 307 में मतलब मारने की कोशिश करना, किसी को डेथ कमिट करने की कोशिश करना, 308 में मतलब कल्पेबल होमिसाइड मतलब कि गुनाहित आपराधिक मनुष्यवध करने की कोशिश करना। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड मतलब कि इसमें भी 2 प्रकार की सजा बताई गई, पहले 3 साल की सजा और फाइन, और इस दूसरे पार्ट में बताई गई 7 साल की सजा और फाइन। यदि कोई पर्सन मतलब कि कोई ऐसा इंसान कोई मतलब नॉलेज के साथ इंटेंशन के साथ कोई ऐसे डेथ कमिट करने की मतलब कि कोई एक्ट करता है, कोई ऐसे कृत्य करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 3 साल की सजा मिलेंगी और फाइन मिलेगा। मतलब कि इसमें कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन दोस्तों मतलब किस प्रकार के, कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कोई मतलब कि लाइक मान लो कि किसी पर्सन को मतलब कि कोई झगड़ा कोई 2 व्यक्ति के बीच मतलब कि कोई फाइट हो गई, जिसकी वजह से मतलब कि 2 व्यक्ति किसी भी पर्सन कोई एग्री हो गया, ठीक है, एंग्री हो गया, जिसकी वजह बहुत ही गुस्से में आ गए, और वो चीजें उश्केराहट के कारण मतलब कि सामने वाले पर्सन को बहुत ही गुस्से में आकर उसको एनकाउंटर कर दी या फायरिंग कर दी, ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन गलती से मतलब गुस्सा आ गया, जल्दी से जल्दबाजों में गुस्सा आ गया, मतलब कि बहुत कुछ सामने वाले पर्सन ने ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से मतलब कि उसका मेंटली मतलब कि जो मानसिक नियंत्रण मतलब कि वो खो बैठा, जिसकी वजह से उसको एनकाउंटर कर दिया और सामने वाला पर्सन मर गया गलती से, मतलब ठीक है, इंटेंशन के बिना। तो उसमें क्या होगा, 3 साल की सजा आपको मिलेंगी और फाइन मिलेगा। पार्ट 2 में जो पनिशमेंट बताएंगे जिसपे 7 साल की सजा, मतलब कि कैसा एक्ट करने पर आपको 7 साल की सजा मिलेंगी, मतलब कि आपके बीच आपस में झगड़ा हुआ, मतलब कि आपको मारने का इरादा है, जैसे झगड़ा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कि किसी पर्सन को गंभीर रूप से घायल हो गया, आपने किसी पर्सन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, आपका कोई इरादा नहीं था लेकिन गंभीर रूप से घायल कर दिया, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट जिसे आप कहते हैं, बहुत ही गंभीर रूप शारीरिक क्षति लग गई, ठीक है, लाइफ टाइम मतलब कि कोई खोड़खापन वाला हो गया, मतलब कि कोई अपंग बन गया लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो आपको 7 साल की सजा और फाइन मिलेंगी। ये अटेम्प्ट टू मतलब कि गुनाहित मनुष्यवध करने की कोशिश करने में आपको 2 टाइप की पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें आ गया 309 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो मतलब कि सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट मतलब सुसाइड करने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, पहले 306 और 306 में मतलब कि हम दूसरे लोग करते थे, हम उत्प्रेरित करते सुसाइड करने के लिए, लेकिन हम किसी भी रीजन से अब खुद ही सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और मान लो कि सुसाइड करने की कोशिश की और आप मरे नहीं, आप बच गए, तो भी आपको पनिशमेंट होगी, 1 साल की सजा होगी, और बहुत या फिर दोनों हो, और फाइन 1 साल की सजा या फाइन होगा, ठीक है, या फिर दोनों मिलेंगे। और 310 पे बताया गया है ठग। ये ठग ऐसे लोग हैं मतलब कि जो लूट करते हैं, ऐसे मतलब कि कोई कम्युनिटी होती है, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी होती है, ऐसे एसोसिएशन होता है जो लूट करते हैं, वो किसी भी जगह पर मतलब कि ट्रेन में हमने देखे कई बार लूट होती है, जिसकी वजह से किसी की बहुत सारे लोग की मार भी देते हैं, ठीक है, डेथ भी क्लोज करते हैं, लूट भी करते हैं, या फिर ऐसी कोई टोलकी होती है, मतलब कि ऐसी कोई एसोसिएशन होता है जो बच्चे चोरी करते हैं, ठीक है, बच्चे को चोरी करते हैं, उसको मार देते हैं, ऐसे सारी जो एक्टिविटीज करते हैं उनको ठग बोला जाएगा। और उसकी पनिशमेंट दोस्तों बताई गई है 3011 में, पनिशमेंट है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये 310 में इसको डेफिनेशन बताई गई है और 311 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है ठग की। तो दोस्तों ये थी 301 से 3011 तक, क्योंकि पनिशमेंट आ गई ना ठग की, 3011 तक की मतलब की आईपीसी सेक्शन। आई होप को आपको पूरा सेक्शन सारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।